नमस्कार। 1 अप्रैल से नया कानून आ रहा है जिससे सरकार को आपके फोन का कंट्रोल मिल जाएगा, जिससे सरकार को आपके फोन की सारी जानकारियां, आपके सोशल मीडिया की सारी जानकारियां, आपके चैट्स की सारी जानकारियां लेने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। दोस्तों, नए इनकम टैक्स कानून में आयकर विधेयक की धारा 247 के जरिए आपके फोन, आपके ईमेल, आपके सोशल मीडिया, आपके चैट्स तक सरकार बिना पासवर्ड के पहुंचने के लिए अधिकारी हो जाएगी। ये नया कानून है और इस कानून के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस पर बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से। साथ ही साथ औरंगजेब को लेकर के जो नई बहस छिड़ी हुई है उस पर भी बात करेंगे। कैसे हैं अशोक सर? अशोक सर, इनकम टैक्स के लोगों का चोरी किया हुआ टैक्स चाहिए या फिर लोगों की निजी जानकारी? मुझे लगता है कि इनकम टैक्स को जो अधिकार दिए हैं, वैसा देखा जाए, देखो प्रज्ञा जी, मैं वही आंबेडकर जी का 25 तारीख का भाषण फिर याद दिलाता हूं। उनने कहा कि संविधान गलत या सही नहीं होता, संविधान किसके हाथों में जाता है उससे पता पड़ता है कि संविधान का मोल होगा या मिट्टी होगी। कानून सही है। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि देश की 140 करोड़ की जनसंख्या है और 2% लोग भी इसमें इनकम टैक्स नहीं देते। जो लोग देते हैं उसमें ज्यादातर सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि वो अनिवार्यता है, वो बेचारे चोरी नहीं कर सकते। बाकी जिसको चोरी करना है करे। हमारे प्रधानमंत्री बड़ी जोरों शोरों से कहते हैं कि नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स बढ़ा। इनकम टैक्स नहीं बढ़ा, इनकम टैक्स एसएससी बढ़ गए, लेकिन जीरो पे असेसमेंट ज्यादा होता है। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम बढ़ गया, लेकिन रेवेन्यू नहीं आया जी। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले भी है, 1961 से ये अधिकार थे। वो लॉकर तोड़ सकते थे, वो अपना अकाउंट सीज कर सकते थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन समय के साथ साथ तब डिजिटल मीडिया नहीं था, तब सोशल मीडिया नहीं था। आजकल लोग डिजिटल व्हाट्सएप पे यदि कोई किसी से डील करे तो व्हाट्सएप पकड़ा जा सकता है। ये इनकम टैक्स के अधिकारी जब तक यूज करेंगे इनकम टैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, चोरी डिटेक्ट करने के लिए, तब तक ठीक है। लेकिन क्या चोरी के नाम पे ये आपकी जासूसी हो रही है? चोरी के नाम पे सरकार ये देख रही है कि उनके खिलाफ बोलने वाले क्या क्या कर रहे हैं। नाम इनकम टैक्स का, काम सरकार का, या नाम इनकम टैक्स का, काम बीजेपी सरकार, बीजेपी वालों का। डर इस बात का है, क्या हमारे देश में ईडी का कानून गलत है? जो काम पेगासस कर रहा था, क्या अब वो काम इनकम टैक्स करेगा लीगल तरीके से? क्या बिल्कुल जासूसी बिल्कुल का काम करेगा इनकम टैक्स बिल्कुल डिपार्टमेंट? करेगा। 1961 का कानून इनको सारे अधिकार देता है। सिर्फ इस बार उन्होंने जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो एड ऑन हुआ, जो धीरे धीरे अगले आने वाले समय में एआई एड ऑन होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी जो टूल्स होंगे वो भी उसके अंडर आएंगे। क्योंकि हमने देखा इनकम टैक्स में क्या होता है। जब सुखराम की डायरी पकड़ी गई थी तो उसमें लिखा था 10L, तो उन्होंने कहा कि 10L मतलब 10 लीटर दूध था वो। और हिसाब लगाया तो सुखराम जी के एक घर में एक दिन में 100 लीटर दूध लग रहा था। ऐसी कौन सी पार्टी हो रही थी? तो मिसयूज तो हमेशा होता है भाई, लॉकर तोड़ने का अधिकार उनके पास था। मैं आपको बता दूं, एक इनकम टैक्स की रेड एक चाट वाले के पास हुई थी, चाट वाले के ऊपर। तो ये बड़ा फेमस एक्साइटिंग केस बताया जाता है। जी। वो चाट वाले का जो खाली दोने पत्ते जो खाने के बाद लोग फेंकते थे, वो हजारों में थे। तो इनकम टैक्स ने कैलकुलेट किया कि इसका रोज का सेल कितना होगा, इसकी लागत क्या हो सकती है, इसका सेल क्या है, इसका रिटर्न क्या है, इसके बाद कितना कैश आता होगा, और ये कितना इनकम टैक्स देता है। यदि ये जीरो इनकम टैक्स देता है तो चोरी करता है। उसके बाद कई लोगों ने उसके जगह स्टील की प्लेट देना शुरू कर दी ताकि रीयूज हो जाए, पकड़े नहीं। इनकम टैक्स रेड होती ही थी शादी में क्या कितना खर्चा करते, इस पे इनकम टैक्स रेड होती थी। वो वॉच करते थे कि आपकी शादी में कितने लोग बुलाए, कितने चार्टर आए, कितने लोगों को आपने खर्चा किया, कहां से रूम बुक किया। ये आस्थाना जी जो थे यहाँ कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर दिल्ली में, उनके भी उन्होंने बेटी आप सिस्टर की शादी की थी, किस किस लोगों ने क्या क्या पेमेंट दिया करके लोगों ने बहुत, उस टाइम पे भी बहुत इशू उठे थे। तो इनकम टैक्स को वो अधिकार थे, लेकिन तब वो अधिकार इनकम टैक्स के लिए यूज होते थे। अब डर ये है क्योंकि मुझे पता है सरकार कैसी बैठी है। जो सरकार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का
उपयोग सरकारें गिराने में, नेताओं को डराने में करती है, और जो अपने पाले में आती है उनके केसेस रफा दफा होते हैं। जो सरकार का बैकग्राउंड ये है, सरकार की नियति ये है, तो फिर वो इनकम टैक्स का जो नया उनके हाथ में हथियार मिला, इससे मुझे, हमारे जैसे लोगों को तकलीफ है। हालांकि हमारा मतलब आपका मेल चेक करे, हमारा मेल चेक करे, 10 बार हैक करे, यहां कौन सा धंधा हो रहा है? हम्म। लेकिन इसी के थ्रू हम्म। वो लगातार ये नहीं देखेंगे कि आपने आपके मेल में क्या डीलिंग किया है, वो एक देखेंगे कि अशोक वानखड़े जी को ये इंफॉर्मेशन कौन मेल कर। आज की डेट में हम कहते हैं कि यार तू मुझे ये मेल कर दे, मैं डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लूंगा। हम्म। अब मुझे सरकार के खिलाफ मेरे पास कोई यदि स्कैंडल आया या कोई भ्रष्टाचार का मामला आया, तो मेरा एक सब 2 मिनट में पता पड़ जाएगा कि ये किसने आपको भेजा। जी। तो मुझे डर वो है। हम्म। मुझे इनकम टैक्स को अधिकार मिले, इसका बिल्कुल मुझे मलाल नहीं, लेकिन वो इनकम टैक्स उस अधिकारों का उपयोग इनकम टैक्स जनरेट करने के लिए करेगा, या सरकार के खिलाफ बोलने वाले का मुंह बंद करने के लिए करेगा, उनके ऊपर वॉच करने के लिए करेगा। तो जेड आपको क्या लगता है सिक्योरिटी, अशोक सर, क्योंकि देखिए जेड से इस देखिए, नए कानून। जेड सिक्योरिटी किस लिए दी जाती है? हम्म। जेड सिक्योरिटी दी जाती है आपकी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। मुझे बताइए, गडकरी को क्या थ्रेट है? नितिन गडकरी को एक भी थ्रेट की कोई खबर आपने संघ चालक मोहन भागवत जी के बारे में सुनी? हम्म। कोई थ्रेट आपने शरद पवार के बारे में सुनी? लेकिन इनको सबको जेड कैटेगरी दी है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसको सरकार हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। नितिन गडकरी कॉम्पिटिटर, संघ क्या मोदी जी के खिलाफ जाएगा या तो गुजरातियों के खिलाफ? तो उसके लिए जेड सिक्योरिटी का एक कवच उनको दे दिया ताकि रोज इंफॉर्मेशन आ जाए। शरद पवार जी को जब जेल दिया तो शरद पवार को यह बोला गया कि आपको जेल सिक्योरिटी इसलिए दे रहे कि हमारे पास आपका थ्रेट परसेप्शन आया है। तो शरद पवार ने कहा कि मुझे समझाइए आके कि मुझे थ्रेट किस बात की है, नहीं तो मुझे जेल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उन्होंने नहीं ली। तो जेल सिक्योरिटी आपकी सिक्योरिटी के लिए होती है, लेकिन सरकार यदि इसको मुखबिरी के लिए कर रही हो, स्पाइंग के लिए कर रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं? सवाल, मैं किसी भी एक्ट, ईडी का भी एक्ट बुरा नहीं है, लेकिन ईडी के तहत आप क्या कर रहे हो? मुख्यमंत्रियों को उठा रहे हो, नेताओं को उठा रहे हो। जैसे ही वो पाला बदलते हैं, ईडी का केस खत्म हो जाता है। जब तक अजित पवार साथ नहीं थे तो अजित पवार का पूरा मामला जब्त था। जैसे अजित पवार साथ आ गए बीजेपी के, तो उनकी प्रॉपर्टी भी रिलीज हो गई। प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी रिलीज हो गई। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी वो बंद हो गई। और एक और बात है कि जैसे कि इस नए कानून में कहा जा रहा है कि अगर आप पर किसी इनकम टैक्स अधिकारी को शक हुआ तो आपके फोन का एक्सेस ले सकता है, व्हाट्सएप फेसबुक का चैट्स का एक्सेस ले सकता है और आपके अधिकार का हनन कर सकता है। लेकिन अब क्या ये तो देश देख चुका है ना कि इनकम टैक्स किन लोगों पर छापा मारता है या फिर किन लोगों पर उग्र होता है, ये तो पूरे देश ने देख लिया इतने सालों में। आप इस पर क्या कहेंगे अशोक सर? चाहे ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, सारी कार्रवाइयां विरोध पर होती रही हैं। मैं ईडी को 10 केसेस देता हूं, मैं इनकम टैक्स को 10 केसेस देता हूं। हिम्मत हो तो छापा मार के दिखाए। वो छापे उन्हीं लोगों पे मारते हैं जो सरकार के लिए तकलीफ वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि एफिशिएंटली काम करा होता तो जितना जीएसटी ये देश कमाता उतना इनकम टैक्स देश को मिलता। जी बिल्कुल। इस देश में सबसे चोरी इजीली कोई करता है तो इनकम टैक्स की करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी कैसा है सारी दुनिया जानती है। और मैं 140 करोड़ में से बताओ 2% लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते। हास्यास्पद है। लोग टेलीफोन रखते हैं घर में, कार रखते हैं घर में, विदेश यात्राएं करते हैं, फिर भी इनकम टैक्स नहीं देते। तो इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है चोरी कहां है, लेकिन वो पकड़ना नहीं चाहती, क्योंकि सब हैंड इन ग्लोव्स है। सबकी एक पैरेलल टैक्स सिस्टम चल रही है। सारा कुछ इनकम टैक्स ही दोगे तो हमको क्या दोगे?
एक अधिकारी ने एक को पूछा था, बोला सभी टैक्स दोगे तो फिर हम क्या करेंगे? तो आपकी नजर में अशोक सर ये कानून कितना सही है और कितना गलत है? कानून सही है, जो कानून चलाने वाले लोग निहायत गलत है। इसलिए ये कानून निजता का हनन मानता हूं मैं। निजता के अधिकार का, निजता के अधिकार का हनन नहीं है। आप साल भर मेरे ईमेल चेक करते रहेंगे, मेरे अकाउंट हैक करते रहेंगे और कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे? आप माफी मांगेंगे मुझसे? तो वर्तमान में जो सरकार है उसके हाथ में ये कानून एक टूल है विरोधियों का मुंह बंद करने का। इसलिए मुझे इस कानून से आपत्ति है। इस कानून पर सर इस कानून की एक अच्छी बात और एक सबसे खतरनाक बात जरा दर्शकों को समझाइए अशोक सर। अच्छी बात है कि कानून अच्छा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वो किसके हाथ में है। तानाशाही प्रवृत्ति के हाथ में कानून है तो उसका टूल करके यूज होता है। ये वस्तुरा है, नाई के हाथ में रहेगा तो वो ठीक से दाढ़ी करेगा, बंदर के हाथ में रहेगा तो वो खुद को भी जख्म करवाएगा और बाकी कितने लोगों को मारेगा पता नहीं। इसके लिए मैं वस्तुरे का गलत नहीं बोलता, बंदर के हाथ में देना गलत है जी। इनकम टैक्स का रूल गलत है, ईडी गलत नहीं है। ईडी का उपयोग कैसे किया जाता है? अडानी सेठ का मामला आंखों के सामने, गुजरात गवर्नमेंट कहती है कि 3,000 करोड़ रुपए आपने हमसे ओवर बिलिंग करके लिए। वो ओवर बिलिंग क्या है? बाहर आपने यूएई, आपने हांगकांग, आपने सिंगापुर में बिलिंग किया, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। गुजरात गवर्नमेंट कह रही है कि 3,000 करोड़ आपने मनी लॉन्ड्रिंग करे हैं, लेकिन ईडी वहां नहीं जाती। ईडी पहुंची है देशमुख के घर, गृह मंत्री। तो सर जब ईडी जैसी एजेंसियां हैं सरकार के पास तो फिर इस नए कानून की क्या जरूरत है भाई, ये समझाइए। नहीं, नए कानून की जरूरत है, नए नए टूल चाहिए ना आपको। ईडी आपके ऊपर तभी निगरानी कर सकती है जब आपका कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। हाँ। इनकम टैक्स को तो अधिकार ही मिला है, ब्लैंकेट अधिकार। आप एसएससी हो या ना हो, आप इनकम टैक्स एसएससी हो तो फिर आप ठीक से करते हो कि नहीं करते हो, इसलिए वॉच रख रहा हूं। और आप इनकम टैक्स एसएससी नहीं हो तो आप क्यों नहीं एसएससी हो, इसलिए मैं वॉच कर रख रहा हूं। ये तो एक पूरा अधिकार क्षेत्र इनका पूरा भारत हो गया है। मेरा टेलीफोन कन्वर्सेशन, मेरा सोशल मीडिया, संविधान में जो लोगों को अधिकार मिला है उसका भी हनन है। बिल्कुल हनन है। तो प्राइवेसी नहीं रही ना फिर, किसी कोई तो प्राइवेसी नहीं रही। व्हाट्सएप सरकार के हाथ में हो जाएगा, तो यही तो है ना मैंने, तो ये सरकार अब अल्टीमेटली जो निजता का अधिकार है, द राइट टू प्राइवेसी, दिस हैज टू बी गार्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जी जी। कोर्ट इसका संज्ञान लेगी क्या? सवाल ये है।